ना तो ये गाड़ी रुकेगी और ना ही हम पैसे लूटने वाले चोर हैं, समझे? तो फिर कौन हो आप लोग? किसने भेजा है? देखिए मुझे बस कोर्ट पहुंचना है, मुझे जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचा दीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज मुझ पे रहम कीजिए। मेरे लिए एक एक पल कीमती है, मुझे बस कोर्ट पहुंचा दीजिए प्लीज। या तो ये गाड़ी रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे बस कोर्ट जाना है प्लीज प्लीज वीर जी प्लीज। कातिया और तेज चला। नहीं गाड़ी रोको वरना आंख नहीं खोलने दूंगी। हाथ हटा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाने दो। अबे हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी, ये हाथ तभी हटेगा जब तुम लोग गाड़ी रोकोगे। गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकेगी तो फिर मैं भी हाथ नहीं हटाऊंगी और अब तो ये आंखें ही बाहर निकाल लूंगी। गाड़ी रोको। अबे हाथ हटाओ। अरे इसका हाथ हटाओ, मेरी आंखों जलने चलिए बहुत तेज। हाथ हटाओ। गाड़ी रोको। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, ये गुंडे मेरे पीछे पड़े, जल्दी पुलिस को बुलाओ प्लीज। हेलो, हाँ पुलिस। कहाँ मर गए ये लोग? अब तक आए क्यों नहीं? फोन भी नहीं कर रहे हैं मुझे। मैं ही फोन करके पता करती हूँ कहाँ है। गॉड, इन लोगों के तो फोन भी नहीं लग रहा। अब क्या करूँ? ये लोग सबूत लेकर पहुंचेंगे भी या नहीं टाइम से? अगर ये लोग टाइम पर नहीं आए तो मैं कैसे प्रूव करूंगी कोर्ट में कि संजू इनोसेंट है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, दूसरे नंबर पे फोन करके देखती हूँ। अबे रुक जाओ। हेलो मैडम। हेलो, क्या हुआ? पहुंचे क्यों नहीं अब तक? सबूत मिले या नहीं? भाग क्यों रहे हो? दौड़ कर आ रहे हो क्या कोर्ट तक? अरे मैडम कोर्ट नहीं आ रहा हूँ दौड़ के, उसके पीछे भाग रहा हूँ, लड़की भाग गई है। व्हाट? भाग गई? मतलब ऐसे कैसे भाग गई? तुमने तो कहा था तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया है और सबूत लेकर आ रहे हो। मैं पागल हूँ जो यहाँ पर वेट कर रही हूँ तब से तुम्हारा। अरे मैडम चिल्लाओ मत, एक्सीडेंट कर दिया था फिर भी वो बच निकली और गाड़ी रोक के भाग गई मैडम। अरे मैडम पूरी स्टोरी बाद में सुनाता हूँ, पहले पकड़ तो लेने दो। एक बात बताओ, कहाँ हो अभी? मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अब ये काम नहीं करूँगी। कहाँ हो? जल्दी बोलो। ये कोई रोड नंबर 5 है मैडम, उस पे भाग रहा हूँ। ओके, बहुत हो गया परी। अब मैं वो करूँगी जो मैं कब से नहीं कर रही थी। तूने और कोई चॉइस नहीं छोड़ी मेरे लिए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। एक्सक्यूज मी भैया, आप जरा वहाँ से मुझे पानी की बोतल ला देंगे प्लीज? 2 मिनट मैम, मैं ला देता हूँ। ओ मैडम, गाड़ी लेके कहाँ जा रही हो मैडम? हाँ बोल। सुन, मत कर पीछे उसका। यहाँ एक आंटी ने फोन कर दिया पुलिस पे, पुलिस आने वाली है। निकल ले वहाँ से। अरे नहीं नहीं रुक जा, मैं उसे पकड़ के ही आऊंगा। अरे यार नहीं पकड़ा तो बहुत गुस्सा होंगे, आगे काम भी नहीं देंगे यार। अबे तू रख यार। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नहीं, अभी टाइम नहीं है ये सब करने का। क्या पता ये असली पुलिस वाला ना हो, उन गुंडों के साथ ही हो जो पुलिस बन के मुझसे ये सारे सबूत छीन ले। इसलिए कोर्ट की तरफ ही जाती हूँ, मुझे टाइम से वहां पहुंचना है। पुलिस कहाँ से आ गई? रुक रुक रुक। कल्याणी जी का फोन। हेलो कल्याणी जी, सब ठीक है? सुखविंदर ने बताया तुझे कुछ? नहीं तो होया क्या है? मंदिर में मिली थी वो। मैंने कहा उसे जाके रोक अपनी बेटी को, वरना बहुत बुरा होगा। रोको नीति को, उसे नहीं पता
कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। वो सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगी वो। हेलो, हेलो कल्याणी जी, हेलो। सुखविंदर बहन जी, आपने मैंने बताया क्यों नहीं? कल्याणी जी ने आपसे नीति को रोकने के लिए कहा था ना। आपने भी तो नहीं बताया मुझे कि नीति संजू से शादी कर रही है। कोई फोन किया आपने मुझे, कोई मैसेज भिजवाया? नहीं ना, इसीलिए मैंने भी नहीं बताया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कल्याणी जी ने आपसे कहा था ना नीति को रोकने के लिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपने उसे रोका नहीं ना? अगर आप उसे रोकते तो यहाँ नहीं होती आप। उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मैं ही उसे फोन लगाती हूँ। ताई जी क्यों फोन कर रही है मुझे? जरूर कुछ सुनाने के लिए फोन कर रही होगी। उनका फोन ही नहीं उठाऊंगी मैं। फोन नहीं उठा रही है, मैं उसे तब तक फोन करती रहूंगी जब तक फोन नहीं उठाएगी वो। नीति फोन उठा। गॉड, ताई जी एक बार मैं समझ नहीं रही है। मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो ना करे फोन बार बार, मानेंगे नहीं ऐसे। हेलो हेलो ताई जी, मैं गाड़ी चला रही हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकती। नीति फोन मत रखना। वो जहाँ कहीं भी है ना, अभी के अभी थे आजा कोर्ट में। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी गल करनी है। हेलो नीति, हेलो। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं तेरे। मुझसे बात भी नहीं कर रही और फोन भी उठा के रख दिया उसने। हेलो नीति, नीति मुझसे गल कर नीति। आप एक काम कीजिए, आप उसे फोन लगाइए, वो आपका फोन जरूर उठाएगी। मैं लगाऊंगी तब भी यही होगा। आप तो जानती है ना उसे, मुझसे भी बात नहीं करेगी वो। और वैसे भी जब आपका फोन चालू है तो मेरा कैसे लगेगा? हेलो आज तो नहीं बचेगा बस। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। क्या? हाँ, कुछ तो हुआ है वहाँ पर। हेलो नीति, फोन कट गया, कट गया। हाय रब्बा, मैंने डरे कहीं नीति का एक्सीडेंट ना हो गया हो। मैं फोन लगाती हूँ उसे। हाँ, प्लीज। ये होया बहन जी, फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ, एक्सीडेंट की ही आवाज थी। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखिए। लोग आ गए तो मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा उनके आने से पहले। ऋत्विक, तूने शिवेंद्र को बुलाया क्या? हाँ, क्यों? पर क्यों? मुझे पता है ना वो कैसा आदमी है, सारे गलत और गैर कानूनी काम करता है। चिंता मत कर, मैंने उसे गलत काम के लिए नहीं बुलाया, सही काम के लिए बुलाया। Are you sure? भेजो उसे ना। बुलाना उसे। शिवेंद्र,
कैसे हो? बैठो बैठो। ठीक हूँ सर, बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ, क्या है ना, बहुत दिनों से पूरे काम करने और करवाने छोड़ दिए हैं। फिर आज किसने याद किया? शिवेंद्र, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इस आदमी को ढूंढो। बहुत बड़ा क्राइम करके भागा है। मेरी मदर इन लॉ का खून करके भागा है आदमी। इसके खिलाफ जो सबूत हैं वो अभी कोर्ट पहुंच रहे होंगे, पर मैं चाहता हूँ तुम इसे मेरे लिए ढूंढो, मेरे सामने लेकर आओ। कोर्ट से याद आया, नीति ने मुझे कुछ काम दिया था, किसी पार्वती को रोकना है कोर्ट जाने से। उसके पास कोई सबूत है और मेरे आदमी पार्वती को रोकने जा चुके हैं और उन्हें ऑर्डर है किसी भी कीमत पर उसे रोकने का, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी अपने आदमियों को फोन करो, उन्हें बोलो ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। फोन करो। मिस्टर शर्मा, आप अदालत का काफी समय बर्बाद कर चुके हैं और अभी तक एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे ये साबित हो कि संजू बेगुनाह है। और इससे तो यही साबित होता है कि संजू का कन्फेशन सही है। देखिए, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत है तो आप अदालत में पेश कीजिए, वरना मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। मुझे सब थोड़ा सा और समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज। ये गुरिंदर कहाँ रह गई? फोन लगा रही है तो फोन भी नहीं लग रहा उसका। देखने चली गई कि पार्वती कहाँ तक पहुँची, अभी तक आई क्यों नहीं है? ताई जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? पार्वती का इंतजार कर रहे हैं कि वो सबूत लेकर आ जाए। जज संजू के खिलाफ फैसला सुनाने ही वाला है। नीति, उधर तो ठीक है? चल जल्दी चल के ना संजू को बचा ले। जज को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। संजू को कुछ नहीं होगा मम्मी, मेरे पास सबूत है संजू को निर्दोष साबित करने का। कहाँ है सबूत? इसमें नहीं है। उसने क्या किया? उसने यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। किसने? अब क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर। अरे हमारे समय की कीमत है कि नहीं? कोर्ट के समय की कीमत है कि नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। मैं कोशिश कर। शांत हो जाइए आप लोग, अब कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी ने भी बोला तो मैं ये केस यहीं बंद कर दूंगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन इनकी बातें और इनकी दलीलें, इनके वादे सुन सुनकर पक गया हूँ सर। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम सबका और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है योर ऑनर। काम डाउन मिस्टर वर्मा, मैंने पूरा केस सुन लिया है, सभी बातें मेरे सामने हैं और अब मैं अपना फैसला सुनाने जा रहा हूं। तमाम बयानों और दोनों पक्षों का सबूत सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजू का कन्फेशन सही है। इसने जो पुलिस को बयान दिया है वो बिल्कुल सच है। संजू 12 मई की रात को अंबिका सिंघानिया के साथ था और इन दोनों में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संजू ने चाकू से अंबिका सिंघानिया को मार डाला। ये झूठ है जज साहब। संजू ने अंबिका जी का खून नहीं किया, ये खून कर ही नहीं सकता। हाँ जज साहब, हमारा बच्चा खून नहीं कर सकता। हाँ जज साहब, यही सच है। जज साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि दलजीत है असली गुनहगार, संजू ने कुछ नहीं किया है, आप समझिए ना। ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज आप लोग भी बैठ जाइए। सारे सबूतों और दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, संजू बाजवा को अंबिका सिंघानिया के खून के जुर्म में दफा 302 के तहत जज साहब। राजीव बाजवा निर्दोष है और मेरे पास सबूत भी है।
आप कौन हैं? मैं इनकी बीवी हूँ। ये पेन ड्राइव आप प्लीज इन्हें दिखा दीजिए। अरे ये सब क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ राजीव, और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज शांति रखिए। जज साहब, अब तो आपको पता चल गया ना कि संजू ने कुछ नहीं किया है। असली गुनहगार दलजीत है। अब तो आपको सबूत मिल गए ना। अब तो यकीन कर लिया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सच बोल रही थी मैं। नए सबूत देखने के बाद ये अदालत अपना फैसला सुनाती है कि संजू बेकसूर है। ये खून संजू ने नहीं बल्कि दलजीत ने किया है। ये अदालत संजू को बाइज्जत बरी करती है और दलजीत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। अब तो बता दो कि ये चोट कैसे लगी। हाँ? परी? परी? उत्तर परी? क्यों है? परी? भाई जी डॉक्टर के पास ले चले से। ये क्या कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, बाहर निकालिए मुझे। मैं उस लड़की को मार डालूंगी। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, नीति को बाहर निकालना है। आप उसकी साइड मत लीजिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोर्ट से लोग जा चुके थे। अगर किसी को गोली लग जाती तो जिंदगी भर जेल में सड़ती वो। इसके गुस्से का इलाज कराइए, किसी हॉस्पिटल में लेके जाइए इसको, नहीं तो बहुत बुरी फंसेगी किसी दिन। पुत्र, ना पुत्र, तू चिंता मत कर पुत्र, सब ठीक हो जाना है। पार्वती ठीक हो जाएगी। तू सिर्फ रब पर भरोसा रख पुत्र, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ जीजू, हमारा बुरा टाइम ना अब जा चुका है। अब सब कुछ सिर्फ अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आई होप तेरी बात सच हो बबली, लेकिन फिर भी अगर
पार्वती को कुछ हुआ तो मैं आपको कोई माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, पार्वती कैसी है अब? घबराने की कोई बात नहीं, शी इज ओके। अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, इसलिए उन्हें आराम करने दीजिए। कुछ दवाइयाँ दी है जिससे वो नींद में है, तो थोड़ा टाइम उनका असर खत्म हो जाएगा। चलिए जाइए, बनाइए कुछ अच्छा उसके स्वागत के लिए। जी जी। पुत्र, अब डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि सब ठीक है। अब हम घर जाते हैं, उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं, तो बस उसे लेकर आ जा पुत्र। छत्ती बहुत जल्दी आया ताई जी। हाँ चल पब्लिक। चलिए। ये अदालत संजू को बाइज्जत बरी करती है और दलजीत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। अब मैं परी और हमारे बच्चे को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा, चाहे वो नीति क्यों ना हो। पार्वती निकल गई उनके हाथों से, रोक नहीं पाए उसे वो। भाई लोग स्किप मत करना भाई, प्लीज़ भाई स्किप मत करना भाई। मैं कितना दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 3-4 व्यूज़ ही आ पाता है मुश्किल से, और लाइक तो 1-2 ही सिर्फ आ पाता है भाई। इतना ख़राब वीडियो डालते हैं भाई कि मेरा इतना मतलब आप लोग नहीं देखते हो भाई। प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दिया करो भाई। 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है भाई। प्लीज़ कर देना भाई, इतना सपोर्ट कर दिया करो भाई हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी। प्लीज़ भाई 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक कर देना भाई प्लीज़। अरे जितने तुम्हारी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो हमारे हिंदुस्तान के जेल में कैदी है। अगर कैदियों को बोल दिया जाए कि सजा माफ, तो सुबह होते होते पूरा पाकिस्तान साफ।